मेथी के पराठे या मेथी आलू की सब्जी तो आपने बहुत बार बना के खाई होगी। क्या कभी आपने आलू मेथी की पूरियां बना के खाई हैं? आज मैं आपको आलू मेथी की ऐसी फूली फूली पूरियां बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इसके साथ में भंडारे में बनाई जाने वाली आलू की सब्जी बनाने का भी तरीका बताने वाला हूं, जिसके साथ आप इन पूरियों को सर्व कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक गुच्छी मेथी की ली है। मेथी की जो डंठल है ना, उनको आपने हटा देना है। जो पत्ते हैं इनको छांट लीजिएगा। छांटने के बाद अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद आप पत्तों की इस तरह से ना कटिंग कर लीजिए। जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक आपने इसको काट लेना है। और 4 यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को आपने ना कद्दूकस कर लेना है, या फिर आप इनको मैश भी कर सकते हैं, बट मैश करने से केवल ना चंक्स रह जाते हैं आलू के। तो ये देखिए, इस तरह से सारे आलू को आपने कद्दूकस कर लेना है। फिर आपने इसमें मेथी के पत्ते जो काट के रखे होंगे वो भी ऐड कर देने हैं। और एक बार जब आप मेथी के पत्तों की कटिंग करेंगे, इनको ना अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। ज़्यादा इनमें पानी नहीं होना चाहिए। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। और तीखा करने के लिए आपने आधे से थोड़ा सा कम चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा मसाला नहीं है, थोड़ा सा इनको मिक्स कर लीजिए ताकि आलू के जो चंक्स हैं ना वो थोड़े से खत्म हो जाए यहाँ पे। फिर आपने इसमें गेहूं का आटा ऐड करना है। तो कम से कम 3 कप आप इसमें गेहूं का आटा ऐड कर दीजिए। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, कम आटा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आपने इसमें ना सूजी ऐड करनी है। सूजी से क्या होगा, आपकी पूरी अच्छी खस्ता बनेगी। थोड़ी सी चीनी ऐड कीजिए, अच्छा कलर आएगा इससे। और थोड़ी सी आपने इसमें कूटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप सॉफ्ट पूरियाँ बनाना चाहते हैं तो सूजी को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो कि देखिए, अच्छे से मसल मसल के मैंने आटे को ना मिक्स कर लिया आलू और मेथी के साथ में, ताकि आलू के चंक्स यहाँ पे खत्म हो जाए पूरी तरह से। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। टाइट डो लगाना है, क्योंकि जो मेथी है ना बाद में पानी छोड़ती है, डो जो है ना सॉफ्ट हो जाता है। तो पहले आप टाइट डो लगाइएगा। ये देखिए, इस तरह से आटे को आप पहले इकट्ठा कर लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब आपने आटे को कम से कम 3 से 4 मिनट तक गूंद लेना है, ताकि हमारा जो डो है पूरी बनाने के लिए जल्दी सेट हो जाए। और एक बात, आप इस डो से ना परांठे भी बना सकते हैं। आलू मेथी और आटे के जो परांठे बनते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनते हैं। तो क्या देखिए, आटे को मैंने 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया। हल्का सा बाद में ऑयल लगाना है ऊपर से, और इसको ऑयल को भी ना अच्छी तरह से आटे के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से ऑयल से क्या होगा, एक तो आपका जो डो है ना जल्दी सेट हो जाएगा और पूरियाँ अच्छी खस्ता भी बनेगी। तो ऑयल को भी मैंने आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आटे को इस तरह से इकट्ठा करना है और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है। इससे क्या होगा, डो ऊपर से सूखेगा नहीं, ठीक है। तो क्या देखिए, ऑयल लगाने के बाद इसको ना अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। 20 मिनट का रेस्ट देना है। इसके बाद आप इसकी पूरियाँ बना सकते हैं। तब तक भाजी बना लेते हैं, जो सब्जी बनाएंगे आलू की। 5 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को आपने मोटा मोटा सा ना मैश करना है। थोड़े बड़े बड़े चंक्स रहने चाहिए जो आप आलू की सब्जी बनाते हैं भंडारे वाली। तो देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसके बाद आपको ना एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च चाहिए होगी तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो अदरक है इसको आपने बारीक काट लेना है। अदरक के छिलकों को उतार दीजिएगा। इस तरह से स्लाइस काटिए। स्लाइस काटने के बाद आपने अदरक को जूलियन काटना है और इकट्ठा करके पकड़िए। इस तरह से आप अदरक को ना फाइन चॉप कर सकते हैं। और जो हरी मिर्च है इसके डंठल हटा दीजिए। इसको भी आपने बारीक काटना है। तो मिर्च का यूज़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्ची आप इसमें सब्जी में कम डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने मिर्ची को भी काट लेना है। जो टमाटर है अच्छी तरह से धो लीजिए। इसके ऊपर जो आइज़ होती है इसको आपने इस तरह से देखिए हटा देना है, क्योंकि गलता नहीं है तड़के में। फिर आप टमाटर को 1/2 कीजिए। 1/2 करने के बाद अपने टमाटर को भी स्लाइस काटना है। और स्लाइस काटने के बाद इसको इकट्ठा करके पकड़िए और इसको भी इस तरह से फाइन चॉप कर लीजिए। आप डालना चाहें इसमें प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं, बट जो भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाई जाती है ना, वो बिना प्याज और लहसुन से बनाई जाती है। और टमाटरों से ही सब्जी में अच्छा टेस्ट आ जाए, तो प्याज और लहसुन डालने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। 1 से 1.5 चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैं वेजिटेबल ऑयल में बना रहा हूँ, सरसों के तेल में बना सकते हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से इसमें। फिर आपने इसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड करनी है पहले। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को 1 से 1.5 मिनट तक आपने पका लेना है। फिर आपने इसमें ना बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से तड़के के साथ मिक्स कर दीजिए। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गर्म हो जाएं। जैसे आपको लगता है टमाटर अच्छे से गर्म हो चुके हैं, गैस की फ्लेम ना मीडियम कर दीजिए। और साथ में आधा चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है, कलर अच्छा आएगा इससे। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और इनको भी टमाटरों के साथ मिक्स कर लीजिए। टमाटरों को अच्छी तरह से पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए।
अब टमाटरों को आपने अच्छे से गलाना हो, क्या करना है, ऊपर से ना कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक आप इनको पकने दीजिए। टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। कि देखिए टमाटर मैंने अच्छी तरह से पका लिए हैं, इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। फिर आपने इसमें बचे हुए मसाले ऐड करने हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है, आप भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं सब्जी में। थोड़ी सी रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ा सा ना गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। मसालों को अच्छी तरह से टमाटरों के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने ना मसालों को ज़्यादा पकाना नहीं, यहाँ पे ज़्यादा पकाएंगे मसाले जल जाएंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और पानी के साथ मसालों को मिक्स कर लीजिए, इनको भी अच्छी तरह से पकने दीजिए। देखिए मसालों ने पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। सब्जी में खट्टा टेस्ट लाने के लिए आधा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। जो आपने आलू मैश करके रखे होंगे वो भी ऐड कर देने हैं। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करनी है, आलू को ना भून लेना है आपने तड़के के साथ में। सब्जी को भून के बनाएंगे, एक अच्छा टेस्ट आएगा और आलू भी आपके ना जैसे केवल वाइट वाइट दिखते हैं, साथ में पानी डाल देते हैं तो वैसे नहीं दिखेंगे। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट तक आलू की मैंने भुनाई कर ली है मसाले के साथ में। फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जब आलूओं को आप ना थोड़ी देर पकाते हैं तो उससे आपकी जो सब्जी है ज़्यादा ही थिक हो जाती है। तो क्या देखिए आलू को मैंने पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए, ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि बॉयल आलू है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक इनको पकाइए। तो ये जो सब्जी है ना 8 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो देखिए सब्जी में एक अच्छी थिकनेस आ चुकी है और आलू की जो आपको चंक्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ही चंक्स होनी चाहिए सब्जी में। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालिए और गर्मा गर्म पूरियों के साथ आप इस सब्जी को सर्व कर दीजिए। अब जल्दी से ना मेथी वाली पूरियाँ भी बना लेते हैं। सब्जी तो तैयार हो चुकी है हमारी, डो लगाए हुए 20 मिनट हो चुके थे और इसके बाद इसके ना पेड़े बनाने हैं। देखिए डो अच्छे से सेट हो चुका है, पता कैसे चलता है डो सेट हो चुका है, इसमें जो क्रैक्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं बाद में। अब आधा डो मैंने ले लिया है, हल्के से आटे की डस्टिंग करेंगे टेबल के ऊपर और इसके बाद में ना लंबा सा आपने एक रोल बनाना है और कम से कम ना 10 से 15 आपने पेड़े बना लेने हैं। जितनी आप पूरियाँ बनाएंगे ना उतने पेड़े आप पहले बना के रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो पेड़ है ना वो सेट हो जाएगा और पूरियाँ अच्छी तरह से फूल जाती हैं। तो देखिए छोटे छोटे आपने इसके पेड़े बनाने हैं। अगर आप इसके परांठे बना रहे हैं तो पेड़े का साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अच्छी तरह से पेड़े को आपने राउंड कर लेना है ताकि इसमें जो दरारें होती है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए इस तरह से आप पेड़े बना लीजिए। हल्का सा ऑयल लगाना है, ऑयल से क्या होगा पेड़े आप उसमें चिपकेंगे नहीं और पूरियाँ जब आप बेलेंगे ना तो टेबल से भी नहीं चिपकेंगे, ठीक है। और पेड़ों को हल्का सा आपने दबा देना है। आप इन पेड़ों को शाम को बना के भी रख सकते हैं, सुबह जल्दी जल्दी हम पूरियाँ बना सकते हैं। तो क्या देखिए इस तरह से एक पेड़ा लेना है, हल्का सा उसको दबा लीजिए और बेलन की सहायता से आपने इसको इस तरह से बेलना है पहले सीधे में और ऐसे राउंड शेप में पेड़े को बेल लीजिए। तो क्या आपकी देखिए पूरी की शेप जो है तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने उठाना है पूरी को और जब आप पूरी को फ्राई करें ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में आपने पूरियों को फ्राई नहीं करना है, जो थोड़ा ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो पूरियाँ ना ऑयल पी जाती हैं। और ये देखिए इस तरह से पूरी को दबाना है, हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कीजिए, इसके बाद इसको पलटी कर दीजिए। इस तरह से आपकी पूरियाँ फूल जाएंगी। तो गर्मा गर्म सब्जी के साथ पूरियों को सर्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगले नई वीडियो के साथ। थैंक यू।